वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? परिसंचरण तंत्र हम पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। पिछले 2 लेक्चरों में हमने ब्लड और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को अच्छी तरीके से कवर किया। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्लड ग्रुप, मतलब ABO ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर के बारे में। इस वीडियो पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। आज का वीडियो और आज की स्लाइड बहुत ही प्यारी बनी है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं ब्लड ग्रुप, जो कि 2 पार्टों में विभक्त हो जाता है। पहला पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ABO ब्लड ग्रुप। सेकंड पार्ट है RH फैक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, इन पर पाया जाता है एंटीबॉडी और एंटीजन। एंटीबॉडी और एंटीजन को और किस नाम से जानते हैं, ये एक बार क्वेश्चन आया, इसलिए इस पॉइंट को मैंने रखा। ये पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो एंटीजन होते हैं उनको हम बोलते हैं एग्लूटिनोजन, और जो एंटीबॉडी होते हैं उनको हम बोलते हैं एग्लूटिनिन, ठीक है। ये टर्म को अपने जुबान पर आप बैठा लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बैठ जाएगा। पहले मेरे भी नहीं बैठ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ABO ब्लड ग्रुप। जो ABO ब्लड ग्रुप रहता है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, उसको खोजा किसने था, तो भैया सर्वप्रथम लैंडस्टीनर नामक एक साइंटिस्ट थे, जिसने ABO ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। और कब बताया? 1900 में बताया था, ठीक है। आगे बढ़ें और देखते हैं अब इनको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इनको हम मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और कैसे, किस आधार पर डिवाइड करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम इनको 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट कौन से हैं? A पार्ट मतलब A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। ये 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट को हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। अब देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में है क्या? ये है एंटीबॉडी। ये है क्या? एंटीबॉडी। ये क्या है भाई? एंटीबॉडी है। अच्छा, एंटीबॉडी अगर मैं बात करता हूं A की, तो A में A एंटीबॉडी होती है, B में B एंटीबॉडी होती है, AB में कौन सी होती है? A और B एंटीबॉडी होती है, और O में तो कोई भी एंटीबॉडी होती ही नहीं है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं प्लाज्मा की बात करता हूं, तो प्लाज्मा में A की कौन सी एंटीबॉडी होती है? B, मतलब अपोजिट होगी। और B की कौन सी होगी? B की होगी A, लेकिन AB में अनुपस्थित रहती है। AB में क्या रहती है भैया? अनुपस्थित रहती है। और अगर O की बात करते हैं, तो OB में एंटी A और एंटी B पाया जाता है। फिर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर मैंने A की बात की, मतलब A ब्लड ग्रुप की बात की, तो A ब्लड ग्रुप में अगर मैं RBC की बात करता हूं, तो RBC में A एंटीजन पाया जाएगा, लेकिन प्लाज्मा में B एंटीजन पाया जाएगा। और जो प्लाज्मा में पाया जाएगा, वो ब्लड ग्रुप कभी भी A को नहीं दिया जा सकता। अब समझिए बात को। सपोज दैट आपका ब्लड ग्रुप है B, मेरा ब्लड ग्रुप है A, तो आप कभी भी मुझको रक्त नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मेरा है A, और A में अगर मैं RBC की बात करता हूं, तो RBC में कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है? A एंटीजन पाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं प्लाज्मा की बात करता हूं, तो प्लाज्मा में B पाया जा रहा है, मतलब B वाला तो मुझे नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है। कौन किसको दे सकता है, इस बात को आइए देखिए इस डायग्राम में। चलिए, बहुत ही प्यारा डायग्राम मैंने आज आपके लिए बनाया है। देखिएगा, ये बंदा है A वाला, ये है B वाला, ये है AB वाला और ये है O वाला। कौन किसको देगा, इस बात को जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, जो ये A वाला है ना, ये स्वयं को तो दे ही सकता है, B वाला भी स्वयं को दे सकता है, AB वाला भी क्या कर सकता है, वो AB वाला भी स्वयं को दे सकता है, और O वाला भी स्वयं को दे सकता है। मतलब खुद के, जैसे A है, आपका भी A है और मेरा भी A है, मतलब आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूं। समझ में आ गया? मतलब A वाला A को दे सकता है, B वाला B को दे सकता है, AB वाला AB को दे सकता है, और O वाला O को दे सकता है। ये बात समझ में आई। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि A वाला और किसको किसको दे सकता है। तो A वाला पता है किसको दे सकता है? A वाला AB वाले को भी दे सकता है। उसका रीजन क्या है भैया? AB वाले पर क्या होता है, कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा पर प्रेजेंट नहीं होती है। इस चीज को आप इस डायग्राम में देखिए। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। मतलब AB वाले को A भी दे सकता है, AB वाले को B भी दे सकता है, और AB वाले को O भी दे सकता है। मतलब ये बच्चा जो है वो सर्वग्राही है। क्या है? सर्वग्राही। समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? सर्वग्राही है। तो आपने 2 चीजें पढ़ी होगी, एक तो सर्वग्राही होता है, दूसरा कौन होता है? दूसरा सर्वदाता होता है।
अब यहाँ पर एक और बैठा होगा जो सर्वदाता होगा। सर्वदाता कौन होगा, आप देखिए ध्यान से, सर्वदाता कौन हो सकता है, मतलब सर्वदाता मतलब जो सभी को दे सके। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ओ की बात करता हूं, अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप की बात करता हूं तो चार्ट में देखिए जरा, ओ ब्लड ग्रुप के पास आरबीसी में कोई भी एंटीबॉडी, आरबीसी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और अगर इसके आरबीसी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ये सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन ले सभी से नहीं सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब ये जो ओ वाला है ना, ओ वाला किसको किसको दे सकता है भैया, ओ वाला बी वाले को भी दे सकता है, ओ वाला ए वाले को भी दे सकता है, और ओ वाला ए बी वाले को तो दे ही रहा था। मतलब ये जो ओ वाला होता है वो क्या होता है, सर्वदाता, सर्वदाता, सर्वदाता होता है। लेकिन बंदा ले किससे सकता है, बंदा ले सकता है केवल और केवल अपने आप से, इसको देने वाला और कोई नहीं है, ठीक है। लेगा तो खुद से लेगा, ना तो कोई इसको देने वाला नहीं है। और ये कई बार होता है जैसे कि आर ओ पॉजिटिव होता है, बहुत ही रेयर में पाया जाता है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, जनरली इस चीजों को नहीं बताता, मैंने क्या कहा, जो ए बी है वो सर्वग्राही है और जो ओ है वो सर्वदाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो ओ होता है ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ओ है वो निगेटिव, ओ निगेटिव सर्वदाता होता है, ना कि ओ पॉजिटिव। इसी तरह ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। जल्दी पॉजिटिव और निगेटिव में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ए बी और ओ में ही पूछ लिया जाएगा। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा, जो ए पॉजिटिव होता है ना वो सभी को दे सकता है, जो ओ है वो सभी से, सॉरी वो जो ए बी है वो सभी को ले सकता है, सभी का ब्लड ग्रुप ले सकता है, और जो ओ है वो सभी को दे सकता है। कौन सा ओ, ओ माइनस वाला, ठीक है। सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, सारी चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं भाई, तो आगे मैं दो केस आपको बताने वाला हूं। नंबर पहला केस है, अगर मैं क्या करूं, मेरे बस की बात तो है नहीं भाई, अपन डॉक्टर तो है नहीं, कोई आया ब्लड चढ़वाने, मैंने क्या किया, मैंने विपरीत ब्लड चढ़ा दिया। तो मैंने जिसको विपरीत ब्लड दिया ना, उसके बॉडी में एक रिएक्शन होती है जिसको मैं बोलता हूं क्या, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इस पर क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होती है और व्यक्ति की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी, निपट जाएगा। इस तरह अपने को कभी करना नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं था तो भाई मुझको तो कुछ पता नहीं था। सपोज दैट एक डॉक्टर है जो कि थोड़ा बहुत जानता है, ब्लड वगैरह चढ़ा लेता है, चलिए ठीक है मान लिए चढ़ा लेता है, लेकिन उसने बेचारे ने क्या किया, रक्त मिलान कर लिया। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, व्यक्ति की मृत्यु हुई। भैया क्यों, यहां पर भी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जब रक्त मिलान हो चुका है, जब उसने सही ब्लड दिया है, तो आखिर व्यक्ति निपटा क्यों। मैंने निपटाया तो ठीक भाई, अपने को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको तो पता था थोड़ा बहुत, उसने तो ब्लड मिलान भी किया था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये हुआ आरएस फैक्टर की वजह से। इसीलिए हम आरएस फैक्टर को पढ़ते हैं सेकेंड ब्लड ग्रुप की जगह। और ये जो सेकेंड ब्लड ग्रुप आरएस फैक्टर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले लैंड स्टीनर ने बताया, और इसके साथ इनका नाम भी जुड़ जाता है विनर का, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम आपको याद रखना है। पहली बार किस पर देखा गया, रिसेस नामक एक मंकी था, सौभाग्यशाली था, जिसके अंदर ये चीजें देखी गई, ठीक है। इसका नाम भी बेचारे का इतिहास में जुड़ गया। जो आरएस फैक्टर होता है वो दो तरीके का हो सकता है, मेनली आरएस नेगेटिव, आरएस पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है, अगर आपके अंदर आरएच मतलब आरएच वाला फैक्टर है तो आप पॉजिटिव हुए, मेरे अंदर तो नहीं भाई, मैं तो नेगेटिव, ठीक है। समझ में आया, जिसके अंदर है वो पॉजिटिव है, जिसके अंदर नहीं है वो नेगेटिव है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका खेल क्या है, ठीक है, कैसे खेलता है। तो देखिए, एक रोग होता है, ये क्या है, एक प्रकार का रोग है, यहां पर लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टर्म आपके जुबान पर होनी चाहिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। होता क्या है इसमें, अब समझिएगा, बहुत प्यारा सा डायग्राम है, ऐसा दिमाग में घुसेगा ना, जिंदगी भर आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। समझने की कोशिश बस करिएगा। ये बंदा एक लड़का, ये बंदा एक लड़की, दिख ही नहीं होगी भाई, लड़का और लड़के में डिफरेंस पता है ना, चलो ठीक है भाई। ये कौन है, दोनों लोग क्या है, ये दोनों लोग पति और पत्नी है, पति पत्नी साहिबा,
ठीक है, पत्नी साहिबा लिखना जरूरी भाई, साहिबा। ये क्या है, पति और पत्नी साहिबा है। ठीक, ये जो बेचारा पति है ना, ये RH पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव सब जगह दिख रहा होगा, पूरे शरीर में पॉजिटिव बन गया भाई इसके तो। ये क्या है, RH पॉजिटिव है। ये जो बेचारी लड़की है, पत्नी साहिबा है, वो क्या है, RH निगेटिव है, मतलब इसके अंदर RH निगेटिव, मतलब RH नहीं है। अब क्या हुआ, जब ये प्रेग्नेंट हुई, अब ये प्रेग्नेंट हुई तो इसके लड़के में, अगर मैं इसके बेबी की बात करता हूँ, बेबी, तो इसके बेबी की बात करता हूं तो इस पर क्या होगा, बेबी पर RH पॉजिटिव वाला जो फैक्टर है, जो RH पॉजिटिव वाला जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, आ गया भाई, पति का तो आ जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ जब ये संतान, ये पहली संतान है, ये क्या है, फर्स्ट में संतान है इसकी, ये जो पहली संतान है, जब ये बच्चा आएगा बाहर, मतलब जब बच्चा होगा तो होगा क्या, कुछ ना कुछ ब्लड माता के ब्लड से, मतलब अपरा द्वारा माता के ब्लड से जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ ताकि समझ में आए चीजें। ठीक है, ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये RH पॉजिटिव है, ये RH पॉजिटिव वाला ब्लड है, जो कि अब पत्नी साहिबा के अंदर आ चुका है। अब ये पत्नी साहिबा के अंदर एक बार आ गया तो पत्नी साहिबा के अंदर जो एलर्जन बैठा हुआ है, मतलब जो प्रतिरक्षा करने वाला बैठा हुआ है, वो तुरंत इसके खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। ये क्या बन गई, एंटीबॉडी। भाई एंटीबॉडी बन गई, इसने कहा इससे खतरा, तुरंत बना दो एंटीबॉडी, अगली बार आए तो सख्त से मारना बिना किसी तकलीफ के। तो चलिए भाई, अब ये जब नेक्स्ट संतान में प्रेग्नेंट होती है तो होता क्या है, अब ये नेक्स्ट संतान का जो ब्लड है ये थोड़ा सा फिर से माँ के साथ मिल रहा होगा। अब ये जैसे माँ के साथ मिला, इसके अंदर पहले से क्या थे, इसके अंदर पहले से थे एंटीबॉडी। ये जाते हैं और बेबी के अंदर जाकर बेबी की कर देते हैं मृत्यु। यहाँ पर हो जाती है, ब्लड पूरा जम जाता है, जिसके कारण बेबी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये जो मृत्यु होती है ना, ये भ्रूणावस्था पर होती है, भ्रूणावस्था पर क्या हो जाती है, बेबी की मृत्यु हो जाती है, बेबी की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ, गांव में ज्यादातर देखने के लिए मिल जाता है कि पहली संतान तो अच्छी तरीके से हुई, भाई गांव वाले इतना अच्छी तरीके से चेकअप वगैरह तो कराते नहीं है, तो क्या हुआ, पहली संतान तो हुई, लेकिन दूसरी संतान से क्या होने लगा, दूसरी संतान से लगातार क्या हो रही है, बेबी की मृत्यु हो जा रही है भ्रूणावस्था में। उसका एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन, जो कि RH फैक्टर वाला हो सकता है, इस रोग को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका उपचार भी कुछ होना चाहिए भाई, इसका क्या कोई उपचार नहीं है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है क्या जिसका उपचार नहीं है, हाँ भाई एड्स है, हाँ एड्स तो है, एड्स का उपचार नहीं है, इसमें हम टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका उपचार है, सेकंड संतान आ सकती है। कैसे कैसे आ सकती है भाई, एक तो होता है NTD, ये एक प्रकार का इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को हम लगाते हैं, डायरेक्ट गर्भाशय पर लगाते हैं। यहाँ पर होता क्या है, जो एंटीबॉडी आई है वो उनको क्या करता है, घोल देता है एंटीबॉडी को, और यहाँ पर रिएक्शन होने से बच जाती है, और इसी तरह से बेबी की जान भी बच जाती है। साथ साथ क्या हो गया, साथ साथ रोगन हो गया और रोलिन हो गया। ये दोनों इंजेक्शन भी इन पर काम में आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप NTD को जरूर याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला वाला जो इंजेक्शन है इंपॉर्टेंट है। सारी बातें समझ में आई, आज का लेक्चर कैसा था आपको कमेंट करके बताना है। हम इसी तरह कंप्लीट NCERT को कवर करेंगे, आप देख रहे होंगे, एक दो पॉइंट में अपने भी डालता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह कंप्लीट बायोलॉजी को हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप एक बार ये जरूर बताइए भैया कि वीडियो कैसा लगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सब्सक्राइब वगैरह तो आप करेंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलता हूँ आपसे।